जय श्री राम। आज हम सभी श्रोता लोगन के सुनाए जाइत है रामचरितमानस के एक प्रसंग। जब कैकई माता रूठ गई और जाई के कोप भवन में बैठ गई तो दशरथ जी के बहुत पीर हुआ। राजा दशरथ सोचिन कि ऐसे कौन इतना बड़ा अपराध होएगा हमसे, या कौन गलती कई दिन की कैकई हमार सबसे प्यारी दुलारी रानी जेके हम सबसे ज़्यादा प्यार करी थे वो कोप भवन में चली गई हैं और इतने दिन से निकलते नहीं। तो सोचिन कि चलो चल के देखा जाए। तो राजा दशरथ जात हैं। जैसे गए वो कमरे में प्रवेश भये तो देखें कि पूरा कमरा में अंधेरा भा है। अंधेरे में एकदम सन्नाटा है और सन्नाटे में एक कोने में पलंग के कैकई माता विराजमान है। तो राजा दशरथ और नजीक गए और जाई के कहिन कि कैकई का होएगा, ऐसे कौन बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, कौन तू का पीर होएगा ऐसे कि तोरे तबीयत खराब है कि तू हमसे बातों नहीं करत हो और आई के ऐसे बैठ गई हो कोप भवन में। तो माता कैकई कुछ नहीं कहे। जैसे कि सभी स्त्री लोग के स्वभाव होता है कि जब ऋषियात हैं ये लोग तो ज़्यादातर कुछ औरतन के ऐसे आदत होते कि चुप रहती, बोलत नहीं ही ढेर। तो कुछ औरतन होती जो चिल्लाती, गुस्सा थी। तो कैकई माता जो नहीं वो पहली मेर की औरत रही जो चिल्लात गुस्सात नहीं रही, लेकिन चुपचाप रही के साइलेंट थेरेपी देते रही। तो चुप्पे रही। फिर राजा दशरथ पूछे कि ना ही तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा है। जैसे मर्द लोग क्या करते हैं कि चेहरा पढ़त हैं, यही सब समस्या के जड़ है। औरत अगर रिसियाई गई ही तो के चेहरा ना पढ़ो, लेकिन राजा दशरथ ज़्यादा दुलार करते रहे, प्यार करते रहे, वो चेहरा पढ़ें और दुख होए उनका का होएगा का होएगा। फिर जाए के कैकई माता कहें कि याद करो बहुत बरिस होएगा जब देवताओं के युद्ध में, जब देवता और राक्षसन के बीच में युद्ध भा रहा तो तू देवताओं के साथ रहो और देवता लोगन के साथ राक्षसन के विरुद्ध युद्ध करत करत तोरे आँख में एक ठो कांटा गड़िया रहा और वो कांटा हम निकाले रहे। फिर वह समय तू इतना खुश हो गए रहो कि तू कह रहे हो कि कैकई तू कौनो दुई वर मांग लियो। तो हम कह रहे कि नाही स्वामी, हम ही दुई वरदान भविष्य में मांगब। तो आज समय आएगा है, हमें हमार दुई वरदान चाहिए। तो राजा दशरथ कहें कि एमा कौन बहुत बड़ा बात है, मांगो। तो कैकई माता कहें कि पहला, हमार बेटा भरत उनके राजपाट उनका राजा बनाओ। तो राजा दशरथ कहें कि असंभव, तो हम राम से ही वचन दे दिए हैं उनका और राम के ही अधिकार है। तो कहें कि अभी तो पहले ही है, दूसरे सुनो। तो कहें अच्छा दूसरा बताओ। तो कहें राम के वनवास। अब इतना सुने रहे राजा दशरथ तो चीख पुकार मचिका, कहीं नाई नाई कह कही ये मत मांग। राजा भरत के राजपाट तू इतना मांग लियो यही नाई हो सकत है, और तू राम के वनवास मांग लियो, नाई कर सके थे इसे। तो कहें कि अच्छा तो तू कौन मेरे के मर्द हो, तू अपन वचन से फिरत हो, तू वचन दिए रहे हो कि हमरे दुई वरदान तू भविष्य में दे हो। हमार समय आएगा है मांगे के, हमें चाहिए दोनों वरदान। दशरथ कहें कोनो और दूसरे वरदान मांग ले, राम तो तोहरो बेटा है,
तू राम के भरत से ज़्यादा प्यार करत हो तो के कौन पट्टी पढ़ाई दिस। अरे चारों भाइयों में बहुत प्यार है, चारों भैया लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, सब राम के राजा देखा चाहते हैं। तू जानत हो ये बात भरत के पता चली तो उनके कितना दुख हुई। कह कही कहे ना ये कुल हम ना ही जानी थे, और भरत राजा बनी है तो बनी है, ये हमारा पहला वर है, ये हमें दो। कहीं कि देखो ये पहला वरदान ही तुका हम नहीं दे सकी थे, और दूसरा वाला तो बिल्कुल ही असंभव है। अरे तुका पता है राम वनवास चाहिए तो हमार का हुई, हम जी पाए। क्या कही कहिए कहिन कि नाई ये दोनों वरदान पूर्ण होइक चाहिए। जैसे कि मित्र लोग स्त्री हठ जौन होते हैं ना, ऐसे हठ तो सब खराब होते हैं, लेकिन जो स्त्री हठ होते हैं यह मेरे के सिचुएशन में विनाश के जड़ है। लेकिन वो हठ करे लागी, हठधर्मी हो गई, तो राजा दशरथ विरह में मात गए, गए अपने सिंहासन पर बैठे रहे दुख में व्याकुल। तो राम जी पहुँचे, राम जी कहिन कि पिताजी प्रणाम। दशरथ जी देख के भाव विभोर हो गए, रोए लागे राम जी के देख के। कहिन कि बच्चा खुश रहो, आबाद रहो, हमेशा प्रसन्न रहो। तो कहिन कि पापा का होएगा, ऐसे कौन बहुत बड़ा समस्या आई पड़ा यहाँ पे कि इतना दुखी बैठे हो आप और रोवत हो। तो कहिन कि बेटा समस्या आएगा है। तो सब बात बताइन राम जी के। तो राम जी कहिन अरे वहाँ कौन बहुत बड़ा बात है, हम राजा बने चाहे भरत बने दोनों एक के है, एक काम करो भरत के राजा बना ही दो। कहिन बच्चा ना यही से ना ही हो सकत है कि ना ही पापा भरत का राजा बना ही दो। तो कहिन कि अरे दूसरे तो सुनो, दूसरा तोरे वनवास मांगे ही। तो कहिन अरे वनवास, अरे तू कब पता ना आई है पिताजी, जब हम विश्वामित्र जी से पढ़त रहे तो हम वने में पढ़ाई करत रहे, हम चारों भैया लोग वन में गए रहे वशिष्ठ जी से अध्ययन करे के लिए। गुरुकुल वन में है हमरे लोग के, तो वन से हम परिचित है। जंगल में जाए खे आई जाए खे 14 बरिस का है, 14 बरिस 14 मिनट के जैसे कट जाई। तो कहीं अरे ऐसे ना ही है बेटा, तू जइयो हमार का हाल होई, लोग का कहीं अयोध्यावासी कि अरे कितना अन्यायी राजा है, अपने बड़े बचवा के ये जंगल भेज दीस, वन के वास दे दीस। कहें कि नहीं पिताजी हमें रोको नहीं, पिता के वचन पूरा करे, ये हर पुत्र के सौभाग्य है, ये सौभाग्य हमें मिला है, हमें पूरा करे दो। जैसे जिनके ना ही राम तू का हम ना ही भेज सकी थे। तो राम जी कहें कि अरे चिंता ना करो, हम जाए थे, हम बनवासी के कपड़ा पहन के आए थे, तो यही बैठो कहीं ना ही राम तू ना ही जा सकत हो, ना ही राम तू ना ही जा सकत हो। राम जी कुछ नहीं सुने, लेकिन नाई तेरे पहले दायित्व है अपने वचन के पूरा करो। हम हमेशा ये देखे हैं कि हमार पिता हमार इक्को मतलब वचन खाली नहीं छोड़े हैं, ये रघुकुल की रीति है, प्राण जाई पर वचन न जाई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो आपके वचन कैसे खाली हम कर दे सकी थे। तो दशरथ जी कहें कि बच्चा बहुत दुख होता है। तो कहीं गए राम जी जाए के अपने बनवासी वाला गेरुआ वस्त्र पहन के आए, अपन तीर धनुष धनुष लटकाए के। तब का देखा था कि राम जी के साथ लक्ष्मण भी तैयार हो गए, कहे हम हो चलब अब भैया। तो कहा हम बचपन से लेके अब तक कबो अकेले नहीं छोड़े हैं, अब तू इतना बड़ा मतलब 14 साल के वनवास जात हो काटे तो अकेले छोड़ब। तो कह अरे लक्ष्मण, अरे तू भरत के सहयोग करो राजपाट में। तो लक्ष्मण जी कहें अरे भैया राजपाट तो यहाँ चल जाई, उनके चलावे के लिए भरत के साथ शत्रुघ्न का हम बैठा ही दिए हैं, लेकिन तोहरे जंगलवा में कौन अकेलेपन के मीत हुई, वहाँ पे तोहरे सहयोग कौन करी।
और बड़ा भाई के सेवा करे, छोटे भाई के सौभाग्य होते, बड़ा भाई पिता के जैसे होते हैं। तो लक्ष्मण जी कहें कि हम आपके साथ हैं चलब। राम जी कहें चलो ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो। फिर तब का हुआ कि सीता मैया भी आई गई, कही कि नहीं स्वामी हम आपके अकेले नहीं जाए देव, हमू चलब आपके साथ। ये हर पत्नी के धर्म होते हैं, पति के सुख और दुख दोनों में भागीदार होए के। तो ये सौभाग्य हमें मिला है कि आपके दुख में भी भागीदार होए, तो आपके साथ चलब। तो राम जी कह रहे कोनो दुख ना ही है हमें, लेकिन तू का कष्ट ना हो, तू जनक दुलारी हो सीता, इतना लाड प्यार से तू का पाल पोस के बड़ा किया गया है। अरे जंगल वंगल में जाए तो हमरे लोग के बाँह हाथ के खेल होए, हम लोग खेला जाते हैं कुल खेल, शिकार करे जाते रहे हैं, सब कुछ करते रहे। तू कब जंगल में नहीं गई हो, परिचित नहीं हो जंगल के पर्यावरण से और जौनो स्थिति है परिस्थिति है। सीता माता कहीं ना आए, हमें चले है तो चले है, पति के साथ ना छोड़ब। राम जी कहें ठीक है चलो। तो वहाँ उर्मिला जी आई गई, कहें कि स्वामी हम आपके अकेले कैसे छोड़ सके थे। तो लक्ष्मण जी कहें कि हमें कौनो कष्ट ना हुई, हमरे ख्याल रखे के लिए हमार भ्राता श्री राम जी हैं और हमारी भाभी सीता मैया जाते, तो खाए पिए कोनो कष्ट ना हुई, तो यही रुको और यहाँ रुक के तीनों माता लोगन के ख्याल रखो। तो फिर उर्मिला जी कहें कि स्वामी अब तू जात तो हो, लेकिन जब तक अहो नहीं तब तक हम सोएब नहीं। ये प्रण ले थे हम, तो प्रण ले लिहन कि सोई है नहीं, जब तक लक्ष्मण जी वापस ना आए जाए हैं तब तक सोई है नहीं। वो प्रण निभाई नु 14 साल तक उस सोए नहीं रही, निद्रा देवी की आराधना कहन और कहन मांगिन वरदान की है माता 14 बरस तक हमें परेशान ना करो। तो ये दोनों भैया और सीता मैया ये लोग जैसे निकले, दशरथ जी रोवत रोवत दौड़े दौड़े, हरे राम हे राम मत जाओ राम मत जाओ राम। राम जी लेकिन चल पड़े आगे, चल पड़े तो पीछे मुड़ के नहीं देखे। फिर दशरथ जी वहाँ विरह में व्याकुल याद करे लगे कि हम कौन ऐसा बड़ा मतलब गलत कार्य कर दिए कि हमें ही दिन देखे के पड़ा, पुत्र वियोग के सामना करे के पड़ा, दूधी बच्चे हमार बहू पुत्र वधू चली गई। फिर सोचें कि हाँ एक समय के बाद रहा जब श्रवण कुमार अपने अंधे महतारी बाप के कंधे पे बिठाई के तराजू में और 4 धाम की यात्रा करावे ले गए रहे। तो रास्ते में उनके महतारी बाप के प्यास लग रहा। श्रवण कुमार कहिन कि आप यहाँ बैठा जाए आप लोग, हम पानी भरे जाई थे। तो घड़ा जैसे डुबाइन पानी में तो ऐसे आवाज़ आया, तो हम शिकार पे निकले रहे। राजा दशरथ कहते हैं कि हम शिकार पे निकला रहे, तो हमें लगा कि कोई मृग पानी पिए थे, सरोवर में मुँह डाल के पानी पिए थे। तो हम शब्द भेदी बाण चलाए दे रहे और दशरथ जी के बाण से श्रवण कुमार की मृत्यु होगा। तो वह समय हमें श्रवण कुमार के महतारी बाप श्राप दिए रहे कि देखो अब हमार बच्चा मर गया, हम लोग तो ना जी पाए के वियोग में, लेकिन जैसे हमार मृत्यु होते वैसे दशरथ तोहरो मृत्यु पुत्र वियोग में ही हुई। तो आज लागत है वो दिन आएगा। तो स्मरण करत करत दशरथ जी के प्राण पखेरु उड़ गए। मित्र लोग ये प्रसंग कैसा लगा अपने कमेंट करा जाए आप लोग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया जाए। और हाँ, अगर अगला पार्ट बनावे के मतलब आपकी इच्छा है कि हम अगला पार्ट पे भी बनाई, कोनो प्रसंग के रामायण के ले आई, वो पे चर्चा होए, तो कमेंट में ज़रूर लिख दिया जाए। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।